हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब सीक्वेंसेस के बारे में और हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट एल पर तो उसका सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट एल पर कन्वर्ज करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सब यानी उससे सबऑर्डिनेट, उससे कुछ छोटा, उससे एक लेवल कम। तो यानी किसी सीक्वेंस के अंदर से भी जब हम कुछ टर्म्स को सेपरेट कर कर एक नया सीक्वेंस बनाते हैं तो उसे ही हम सब सीक्वेंस कहते हैं। जैसा कि हम सेट के अंदर से अगर कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल के कोई एक सेट बनाते हैं तो उसे सब सेट बोलते हैं। सिमिलरली सब सीक्वेंस भी बोलते हैं, बनाते हैं हम। तो subsequence of a sequence is formed by choosing terms from original sequence in same order as original sequence। यानी जो terms का order है वो हमारे पास same होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास xn इज इक्वल्स टू, अगर हम एक सीक्वेंस लें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो यानी नेचुरल नंबर्स का हमने सीक्वेंस लिया तो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ से सेम ऑर्डर में टर्म्स को निकालें, फॉर एग्जांपल हमने 1 को सेपरेट किया एंड 3 को किया एंड 5 को किया, तो 1 3 5 ये भी हमें एक सीक्वेंस मिला, जहाँ पर ये सीक्वेंस किस तरीके सा है, 2n+1 फॉर्म का है। हमें सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे 2n-1 फॉर्म का, बिकॉज नेचुरल नंबर है तो 1 रखने पे 2 1 ज़ा 1, 2 - 1 1 मिलेगा हमें। तो 2n-1 फॉर्म का हमें एक सीक्वेंस मिला। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस बड़े सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हुआ। सिमिलरली अगर हम 2 को करें सेपरेट, 4 को करें, 6 को करें, तो हमें मिलेगा 2 4 6 8, ये हमें 2n टाइप का एक सीक्वेंस मिला, ये भी एक सब सीक्वेंस हुआ। एंड रिमेंबर, हमने यहाँ पर ऑर्डर को चेंज नहीं किया है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 पहले और 2 बाद में। जो ऑर्डर ओरिजिनल सीक्वेंस में है उसी ऑर्डर में टर्म्स रहने चाहिए। अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू xn बी रियल सीक्वेंस। हमने x को एक रियल सीक्वेंस माना, xn को, एंड v इज इक्वल्स टू वी के बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने जो v इज इक्वल्स टू वी के, हमने एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया नेचुरल नंबर्स का, यानी कि v1 लेस देन होगा v2 और v2 लेस देन होगा v3 से। सिमिलरली v के कोई भी v के +1 से लेस देन होगा। तो जो सीक्वेंस x प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स वी के इज इक्वल टू एक्स वी वन एक्स वी टू एंड सो ऑन इज सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि सीक्वेंस की हर जो टर्म होती है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर से रिलेटेड होती है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर से ही मैपिंग होती है। यानी x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। हम जानते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं डिनोमिनेटर में, मतलब इन द सबस्क्रिप्ट के अंदर, तो नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में चल रहा है। तो हमने ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनका एक सीक्वेंस लिया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने सब सीक्वेंस डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये 2, 4, 6, 8 वाले एग्जांपल की, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने सेकंड टर्म को सेलेक्ट किया था, फोर्थ टर्म को, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं x2n, x यानी कि अगर इंडिविजुअली लिखें तो x2 x4 x6 एंड सो ऑन, और इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में x2n इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने जैसा कि कहा vn क्या है, खुद एक सीक्वेंस है। vn जो सबस्क्रिप्ट है जो बता रहा है कि कौन से टर्म्स हमने उठाए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2n जो है वो खुद एक अपने आप में सीक्वेंस है। तो इसीलिए हमने कहा vn हम एक सीक्वेंस लेते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स का होगा। ये vn क्या बता रहा है, vn हमें बता रहा है कि हमने कौन से टर्म्स को सेलेक्ट किया है। xv1 बता रहा है कौन सा फर्स्ट टर्म है जो सब सीक्वेंस के अंदर हमने सेलेक्ट किया है। xv2 बता रहा है कि कौन सा जो सेकेंड टर्म है सब सीक्वेंस में हमने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर v2 की वैल्यू 4 है तो यानी ओरिजिनल सीक्वेंस का जो फोर्थ टर्म है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसे ही हम सब सीक्वेंस कहते हैं। एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इफ़ x इज़ अ रियल फंक्शन, अगर x एक फंक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं सीक्वेंस एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से r पे, n to r, एंड v हमने लिया n to n, एक v हमने एक फंक्शन लिया एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया vn को, तो जो कंपोजिट फंक्शन x ऑफ v बनेगा n to r,
जहाँ पर एक्स ऑफ वी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स वी एन इज इक्वल्स टू एक्स वी एन, सेम वही नोटेशन, इसे हम सब सीक्वेंस कहते हैं. Now, if a sequence xn converges to L, then its every subsequence xvn also converges to L. अगर कोई सीक्वेंस L पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका सबसीक्वेंस भी L पर ही कन्वर्ज करेगा. तो आइए इसका प्रूफ भी देखते हैं. तो हमारे पास कोई सीक्वेंस xn है जो कि कन्वर्ज कर रहा है L पे, यानी कि हम उसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ xn इज इक्वल्स टू n. अब हमें प्रूफ करना है कि कोई सब सीक्वेंस होगा वो भी इसी लिमिट L पर कन्वर्ज करेगा. तो इस डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट. ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से कहा है. अब हमने x प्राइम लिया कोई एक सब सीक्वेंस एक्स वी के. अगर हमने सब सीक्वेंस लिया है एक्स वी के, इसे हमने डिनोट किया एक्स प्राइम से. सब सीक्वेंस हमने लिया है एक्स एन का. नाउ एन नॉट जो है वो हमारा फिक्स्ड है, मतलब किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें कोई फिक्स्ड एन नॉट की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी. और क्योंकि अगर एन नॉट हमें फिक्स्ड मिलेगा तो यानी कि हर एन नॉट के लिए फॉर ऑल एन नॉट वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर. हम एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं के नॉट सच दैट जो हमारा वी के नॉट होगा वो ग्रेटर देन एन नॉट होगा. बिकॉज हम जानते हैं वी के क्या है, वी के भी तो नेचुरल नंबर्स पे ही मैपिंग है, यानी कि वी के नॉट भी क्या है, नेचुरल नंबर्स का ही तो एक सीक्वेंस है. तो यानी कि अगर एन नॉट हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो जब भी एन नॉट फाइनाइट मिलेगा हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर उससे भी ग्रेटर मिलेगा ही मिलेगा. अगर वी एन नॉट हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है तो हमें वी के नॉट 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, यानी कोई ना कोई तो मिलेगा. तो हमने कहा वी के नॉट इज ग्रेटर देन एन नॉट. अब हम जानते हैं कि जो हमने वी के को कहा था उसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहा था. वी के हम डेफिनेशन से जानते हैं, वी के जब हम सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो उसे हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कहा था इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स v1 v2. हमने वी के को इंक्रीजिंग माना था. तो अगर वी के इंक्रीजिंग है तो हम कह सकते हैं कि जब भी k इज ग्रेटर देन k नॉट होगा, दिस इंप्लाइज वी के इज ग्रेटर देन वी के नॉट. हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस वीडियो में. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स वी के है माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल वी के इज ग्रेटर देन वी के नॉट इज ग्रेटर देन एन नॉट. बिकॉज हम जानते हैं हमारी जो डेफिनेशन है वो एक्स एन की ये कहती है कि जब भी जो हमारे पास वैल्यू है एन की वो ग्रेटर देन एन नॉट होगी तो हमें एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा. अब हमने एन की जगह यहाँ पर हमने लिया है वी के नॉट. तो जब भी वी के नॉट बड़ा होगा एन नॉट से तो एक्स वी के नॉट माइनस एल छोटा होगा. और वी के नॉट से भी बड़ा हमने अगर ले लिया वी के, तो वी के जब भी वी के नॉट से बड़ा होगा यानी नेचुरली एन नॉट से भी बड़ा हो ही जाएगा. तो एक्स वी के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वी के इज ग्रेटर देन वी के नॉट इज ग्रेटर देन एन नॉट. तो यानी कि इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक्स वी के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन के नॉट. बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास वी के जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो वी के अगर वी के नॉट से बड़ा है तो के ग्रेटर देन के नॉट है. और ये डेफिनेशन जो आ गई ये हमारे पास अगेन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ गई. तो हम कह सकते हैं लिमिट के अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ एक्स वी के इज इक्वल्स टू एल. इसीलिए हमने कहा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट एल पर तो उसका एवरी सब सीक्वेंस भी जो होगा, हर सब सीक्वेंस एक्स वी के एन वो भी कन्वर्ज करेगा एल पे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस के बारे में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.